हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड 1। सो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने टेंसेस का कुछ पार्ट कवर किया था। हमारा टॉपिक टेंस था जो कि हम कवर कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट का हमने इंडेफिनिट पार्ट उठाया था, जिसमें से हमने आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें बोलने के लिहाज से तो वहाँ पे भी बहुत काम आता है। और ग्रामेटिकली आपके जो अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 8th के हैं या 10th के हैं या 12th के हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है टेंस। क्योंकि टेंस अगर आपको आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। टॉपिक है हमारा टेंस। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब हमने बात की थी यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोस्तों इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, इसी तरीके से पास्ट में हम चले जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट आपका कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी तरीके से फ्यूचर। इन सब सेंटेंसेस में आपको इनका वास्ता जरूर पड़ेगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, इंटेरोगेटिव रहेंगे और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पार्ट की, तो यहां पर हमने अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया था। अफर्मेटिव में क्या था हमारा, यहां पर हमने सब्जेक्ट, रिकॉल कर रहा हूं ताकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में जाकर के बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये था आपका प्लूरल के केस में, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो हम यहां वर्ब में एस या ईएसएस में ऐड कर देंगे। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में है और डिटेल में मैंने वहां पे इसको बताया हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव की बात की थी हमने, तो नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप जानते ही हैं, आगे के जितना जो पार्ट होता है सेंटेंस का बचा हुआ रेस्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक मैंने आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव ये कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, ठीक है दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले वो इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, इन दो की बात करेंगे। और हो सकता है कि हम आगे चल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी टच कर लें, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं पहले से आपसे बोलता हूं, प्लीज अगर आपने नोटबुक नहीं लिया है तो नोटबुक ले लीजिएगा, है ना। नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बराबर से आप सीखते रहिए। देखिए, बिल्कुल सुकून और शांति के साथ में मैं आपके साथ हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ में मजे में हम सीखेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम यहां पर बनाना सीखेंगे। इंटेरोगेटिव, राइट। अब इंटेरोगेटिव क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव होता है यानी कि प्रश्नवाचक। इसे अगर मैं हिंदी में बोल दूं तो प्रश्नवाचक। किसी भी बात को एक तो सिंपल वे में कहा जाता है कि मैं इस काम को करता हूं, या मैंने इस काम को किया था, या मैं इस काम को कर रहा हूं, या मैं इस काम को करूंगा। इसमें मैंने तीनों टेंस को यहां पर ऐड कर दिया, यानी कि अब की भी बात, कल की भी बात और जो आने वाला कल है उसकी भी मैंने बात कर दी, ठीक है। यानी इन 3 तरीके से एक सिंपल वे में सेंटेंस को बोला जा सकता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है,
दूसरे दूसरे शब्दों में मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं कहूं मैंने पढ़ाया था, या मैं कहूं मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तीनों चीजें यहां पर कंबाइंड हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने ता ती ते इन सब चीजों के बारे में हमने जिक्र कर लिया और इसको समझ भी लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर होता क्या है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सवाल करना है। अभी तक जो हमने सेंटेंस बनाए हैं उसमें सब यही बनाए हैं कि मैं खेलता हूं, आप खेलते हो, वह खेलता है ना, मैं नहीं खेलता हूं, वह नहीं खेलता है। यानी कि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों को कंबाइन करके दोनों चीजें आपको बता दी, और बाकायदा मैंने जो सब्जेक्ट का एक यानी कि लाइन बनाई थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, और इसके साथ में आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लगता है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। अब मैं कहता हूं मैं ये काम करता हूं, अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा। प्रश्न आप समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है। सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, या दूसरे शब्दों में क्या आप खेल रहे हो। अभी मैंने पीछे तीनों बात की है ना आपसे, क्या आप खेलोगे या क्या आप खेले थे। तो यानी कि ये इंटरोगेटिव आपको सब जगह मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसके जो टाइम वर्ड्स होंगे, इसके जो सेंटेंस बनाने के जो शब्द हमारे पास में आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना। ये हम समझ लेंगे तो चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे जो टाइम वर्ड हमारा यूज होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डू या डस। इस पे हम फोकस करेंगे, डू या डज। सवाल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें टाइम वर्ड लगेगा डू या डज। अब देखिए कैसे लगेगा डू या डज, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पर एग्जांपल से चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दोस्तों मैं बोर्ड भरने के लिए तो बहुत सारी चीजें इस पे लिख सकता हूं, ठीक है ना। लिखने के बाद थोड़ा वो होश पोश हो जाए, समझ ना आए, अलग तरीके से मैं थोड़ा सा और उसको एक्स्ट्रा मतलब जो बनाने की कोशिश करूं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं चाहता हूं कि चीजें बिल्कुल इजी हो, शॉर्ट हो, क्रिप्स हो, आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्लियर दिखे आपको बिल्कुल, हाँ चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। यानी कि हम अपने टॉपिक से भटके ना, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम वही समझा रहे हो, और जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो आप वही समझ रहे हो, है ना। डिफरेंट वे से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल में मैं लेता हूं कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, क्या देखिए, तुम खेलते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते हो, तुमको आप भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात एक ही होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या मेरा लग गया यहां पर, तो यानी कि मैंने एक क्वेश्चन यहां पर कर लिया। तो क्वेश्चन वर्ड जब यानी क्वेश्चन वाले जो कोई भी सेंटेंस अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, देखो पहली बार हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे हम बहुत सारी चीजों में जो हमारे सेंटेंस के बाकी पार्ट है उनमें भी हम क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे। तो मैं आज पहले ही दिन आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन वर्ड वाला कोई भी सेंटेंस अगर आपका है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में, तो आप ये क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इसको अगर आप नहीं लगाते हैं, राइटिंग की बात कर रहा हूं, बोलने में हम कभी नहीं बोलते क्या आप खेलते हो, क्वेश्चन मार्क, नहीं, राइटिंग में जरूर है। क्योंकि राइटिंग में क्या होता है, अगर एग्जाम्स वगैरह में आप लिख रहे हैं कहीं पर सेंटेंस बनाने के लिए आपको आया, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो पंक्चुएशन की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे आगे बात कर लेंगे। हाँ, सवाल था हमारा क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सॉरी। अब इसको, क्या तुम खेलते हो, तुम क्या है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, है ना। अब बात आई थी यहाँ पे डू या डस लगाने की, यहाँ पे डू लगाना है डस लगाना है। तो एग्जाम्पल तो मेरा ये रहा, डू जो लगेगा मेरा वो लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपका डू जो लगेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, राइट। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तुम के बारे में, तो तुम क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डू, ठीक है। यू खेलते हो, प्ले, सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्या सेंटेंस नहीं बन गया है, सिंपल है, क्या तुम खेलते हो। यानी कि डू या डज का मैंने प्रयोग यहाँ पे आपको बताया एक एग्जांपल के साथ, क्या तुम खेलते हो।
अब एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया, अब मैं बनाता हूं उसका रूल। ठीक है, मैं पहले रूल ही बना सकता था, लेकिन रूल मैंने बाद में बनाया ताकि पहले आपको एक एग्जांपल से सेंटेंस बनाना एटलीस्ट आ जाए, उसके बाद रूल देखेंगे, समझ आएगा और अच्छा लगेगा। देखिए, इंटेरोगेटिव का रूल आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, कॉन्टिन्यूस के केस में अलग होगा, परफेक्ट के केस में अलग होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के केस में अलग होगा। डू या डज, ये देख रहा ना स्लैश, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आप एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मैंने अगर रूल के अंदर क्वेश्चन मार्क को ऐड किया है तो इसका मतलब इसका महत्व है, इसका मतलब इसका महत्व है और इसकी जरूरत भी है। ठीक है दोस्तों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको एक एग्जांपल देकर के दिखा दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट का, राइट। देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका, क्या वह पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ाता है। अब जब वह की बात आ रही है, वह को बोलते हैं ही, और ही है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैं इसको रेफर करूंगा सीधे जाकर के। अच्छा, मुझे पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैं डस का मुझे यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में मैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहा हूं। जब मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी तो मुझे पता है टाइम वर्ड यहां पर डज लगेगा। आप समझ गए कैसे मैंने साइकिल बनाया। ठीक है, डज, डज ही टीच, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही टीच, ये आपका हो गया इसका जवाब, क्या वह पढ़ाता है। ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हो गया, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट का। मुझे क्या लिखने की जरूरत है यहाँ पर, मैं समझता हूं नहीं है लिखने की जरूरत। मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका एग्जांपल बता सकता हूं, और इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एग्जांपल बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब आपने इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ा या आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कब बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की कब बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इंटरोगेटिव का एक सिंपल रूल है, इसमें डू या डज का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाऊंगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका डू लगाऊंगा। एग्जांपल मैंने दोनों दे दिए आपको। यहां पर वह भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आपका आप भी हो सकता है, हम भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, जैसे वी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, है ना, दीज लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ही लगा दिया, शी लगा सकते हैं, कोई नाम लगा सकते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका डज आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डू आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाला एक रूल आपका क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क को ध्यान आपको जरूर रखना है। सो आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं बराबर, प्लीज करते रहिए। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, राइट। यहीं से इसको ऐड करते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूं। चलिए पूरा ही कर देते हैं, कोई सी बात नहीं। नोट डाउन तो आप कर लेंगे, और नहीं भी किया होगा तो पोज करके आप इसको कर लेना नोट डाउन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट डाउन करना जरूरी है। वीडियो बार बार देखोगे तो उसमें तो कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, फायदा ही है, क्योंकि मेरा व्यू बढ़ेगा, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे आपको बेटर लगता है, मेरा मकसद है सिर्फ आपको सिखाना, आप सीखिए और फटाफट से आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, ये हमने रेस कर दिया। अब यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, राइट। अब ये क्या होता है, इसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। अगर हम ग्रामर की अगर बात करें तो वहां पे डबल इंटेरोगेटिव इसको हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव बोलते हैं। दोनों तरह से इसको हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए, यहां पर हमें क्या करना होगा, इसका भी मैं पहले एग्जांपल से समझते हैं, इसके एग्जांपल से भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, तुम कहां पढ़ाते हो। ठीक है, तुम कहां पढ़ाते हो, और डब्ल्यू वर्ड भी इसको बोल देते हैं,
क्वेश्चन वर्ड ही बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, बहुत सारी चीज को समझना बहुत ज्यादा आसान है। कहां, ये है आपका कहां, ठीक है। अब इसमें आपको कहां भी मिलेगा, कौन भी मिलेगा, कैसे भी मिलेगा और कब भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगी। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है तुम कहां पढ़ाते हो, ठीक है। अब पहले हम बनाएंगे यहां पर वेयर। अब पिछला वाला जो मैंने सेंटेंस देखा था अभी अभी पढ़ के जा रहे हैं ना, इंटरोगेटिव, कब हमने बात की थी तुम के बारे में, तो तुम के लिए मुझे क्या लगाना होगा, टाइम वर्ड डू यू टीच। ये देखिए ये आपका बन गया, आप कहां पढ़ाते हो या तुम कहां पढ़ाते हो, वेयर डू यू टीच। ये आपका सेंटेंस भी बन गया एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। ओके, अब इसका हम बनाते हैं रूल। यहां पर सेंटेंस बनाने के बाद रूल बनाएंगे पहले की तरह से। रूल है इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हैं? पहले क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, डू या डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क हमने सीधा लगा दिया। कहां पढ़ाते हो उसमें आगे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें स्कूल में पढ़ाते हो, कहां पढ़ाते हो उसमें अगर ऐड कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे मैंने इसको और इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको पूरा एग्जांपल के साथ में समझा दिया कि इसका रूल क्या है, डबल इंटरोगेटिव वाला, ठीक है ना, या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वाला। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये तो था मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, चलिए इसको लिख ही लेते हैं एक बार और। प्लूरल सब्जेक्ट क्योंकि मैंने यहां पर डू का प्रयोग किया है, इसलिए ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मीरा कहां खेलती है, मीरा कहां खेलती है, देखिए अच्छा वेयर ही हो गया, कोई बात नहीं। कहां खेलती है, पहले वेयर, मीरा है तो वहां पे मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगाया था, तो यहां पे मैं ये डज लगाऊंगा, वेयर डज मीरा प्ले। ये बन गया, ठीक है। अब इसको अगर हम समझेंगे, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाला रूल है, ठीक है दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट कहां इसने रिलेट करा, इसने डज से लाके इसको रिलेट किया। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट को मैंने डू से टच किया, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने डज से यहां पर टच करके आपको समझा दिया कि यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज का प्रयोग कर रहे हैं और प्लूरल के लिए डू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीरा कहां खेलती है, वेयर डज मीरा प्ले। ये हो गया वेयर क्वेश्चन वर्ड, डज डू या डज, मीरा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, और खेलना प्ले, ये प्ले आ गया आपका, और क्वेश्चन मार्क ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आपका इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ये दोनों के दोनों मैंने आपको इसमें कवर करके दिखा दिए। और इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार पार्ट थे, चारों के चारों आपके यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। और आपको अब क्या करना है, इसी तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना है इन रूल को लेकर के। और नोटबुक में अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं वादा करता हूं आपसे, ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए होने वाली है। आप बुक पे अगर देखेंगे दोस्तों, मैं बुक में ही बोल रहा हूं कि हम लोग भी बुक से ही पढ़ के आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन बुक से उसको कंसाइज करके, उसको शॉर्ट करके, उसकी चीजें निकाल करके आप लोगों के सामने पेश करना, यही तो पढ़ाना होता है। आप भी पढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप इसको अगर डीपली समझ लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो दावा है मेरा, मेरी गारंटी है, आप आराम से किसी को भी टेंस पढ़ा सकते हैं। पढ़ना तो छोड़ ही दीजिए, आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको काम देना भी जरूरी है, क्योंकि होमवर्क देना बहुत जरूरी है। आपने कुछ चीज सीखी है, प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास बनी रहेगी। चलिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूं होमवर्क के लिए। अब मुझे पता है आप लोग जवाब तो देते नहीं है कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको
क्वेश्चन देना, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर और दिन आप जरूर सीखेंगे एक दिन। और मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है उसको समझना और उसको लिखते चलना। चलिए मैं आपको देता हूं क्वेश्चंस जो आपको बनाने हैं घर पर। ये देखिए होमवर्क भी लिख रहा हूं, देखो ठीक है, एचडब्ल्यू होता ना होमवर्क। चलिए सेंटेंस है आपका पहला, चारों इसमें कवर करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, राइट। अफर्मेटिव का सेंटेंस मैंने दिया आपको, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये आपको बनाना है। दूसरा नेगेटिव में दूंगा मैं, आप दिल्ली नहीं जाते हो। तीसरा सेंटेंस मुझे आपको देना है इंटरोगेटिव में, राइट। क्या मोहन पढ़ाता है। अब चौथा मुझे सेंटेंस आपको देना है डबल इंटरोगेटिव में, मोहन कहां पढ़ाता है। ये भी हो सकता था मोहन क्यों पढ़ाता है, मोहन कैसे पढ़ाता है, वो आपको वैन और हाउ लगा लेंगे आप, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम आती है सेंटेंस कोई भी बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको देन एंड देयर, ठीक है ना। ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, मैंने 4 आपको क्वेश्चन दिए, ये आपका होमवर्क है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इनका जवाब तो जरूर से देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये टेंस का आपका पार्ट 1 का वीडियो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टेंस का जो पहला वाला वीडियो था वो सिंगल, मैंने पार्ट नहीं डाला उस पे नाम, इसका पार्ट 1 हो गया, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इसी तरीके से हम टेंसेस कवर कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट यानी कि इंडेफिनिट, सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, चारों चीजें तो कवर हो गई है। इसके बाद हम टच करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ताकि आपको थोड़ा सा और ये लगे कि हाँ भाई हम कुछ और करने वाले हैं इसमें आगे, और आप वीडियो का वेट करें और मैं वीडियो फटाफट से आपके पास डालूं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो होप फॉर द बेस्ट, चलिए वेट करते हैं, और मैं बोलता हूं हमेशा की तरह से हैप्पी लर्निंग, है ना। अब कमेंट्स आने लगे अब तो बोलते हैं अरे हैप्पी लर्निंग वाले सारे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहिए इसी तरीके से, मिलते हैं, बाय बाय।